आपके लिए एक वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया है जिसमें आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है, डायरेक्टली आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कहाँ होगा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन सी पोस्ट है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप मेरे पीछे ये नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, इसमें 361 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कई सारे पोस्ट है जैसे कि प्रोजेक्ट ऑफिसर, प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट, प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, प्रोजेक्ट ऑफिस असिस्टेंट। ये सभी चीजें जो है, ये सभी पोस्ट पर आपके लिए 361 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए आप फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं? तो देखिए, फॉर्म की जो डेट है वो 24 जनवरी से शुरू हो चुकी है, लास्ट डेट है 14 फरवरी, यानी कि आप 14 फरवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो ये जो पूरा आप लिस्ट देख रहे हैं, ये वॉक इन इंटरव्यू का डेट और वेन्यू है, यानी कि किस डेट को होगा और कहां पर होगा, ये हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे। पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो टोटल जो वैकेंसीज है वो बटी हुई है, 361 पोस्ट जो है वो बटी हुई है। प्रोजेक्ट इंजीनियर्स या प्रोजेक्ट ऑफिसर की 136 वैकेंसी है, प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट की 142 वैकेंसी है और प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट की 83 यानी 83 वैकेंसीज है। अगर यहाँ पर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए 28 ईयर रखी गई, यानी मैक्सिमम एज लिमिट बताई गई 28 साल होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और 5 साल का छूट जो है वो उम्र में दिया जा रहा है एससी और एसटी कैटेगरी को, 3 साल की छूट उम्र में ओबीसी कैटेगरी को दी जा रही है और 5 साल की छूट पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी को भी दी जा रही है। अब अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो अलग अलग पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग अलग है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट इंजीनियर्स की पोस्ट के लिए तो बी या फिर बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग 4 ईयर वाली या फिर इंटीग्रेटेड एमई या फिर एमटेक का कोर्स, ये अगर आपने किया हुआ या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर यही दी हुई है। अगर बात करूं प्रोजेक्ट ऑफिसर की पोस्ट की बिजनेस डेवलपमेंट में, तो इसके लिए फर्स्ट क्लास से आपका एमबीए क्लियर होना चाहिए। अगर आप एमबीए कर चुके हैं तो 60% मार्क्स आपका उसमें होना चाहिए, यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है। या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग, मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपने की है उसमें। सेल्स एंड मार्केटिंग अवॉर्डेड बाय यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। अगला पोस्ट है प्रोजेक्ट ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्स का, तो इसमें भी आपसे एमबीए मांगा गया है। इसी तरीके से जितनी भी पोस्ट आप देख रहे हैं, प्रोजेक्ट असिस्टेंट या फिर प्रोजेक्ट असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज, सभी में या तो एमबीए या तो इंजीनियरिंग। तो अगर आपने एमबीए किया है या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या फिर आपने इंजीनियरिंग की है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की तो यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट्स मस्ट पोजेस मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट इंडस्ट्री या फिर ऑफिस एज ऑन 14 फरवरी 2024। अब अगर हम आगे की बात करें तो यहाँ पर आपका जो है रेम्यूनरेशन के बारे में लिखा हुआ है, इसमें 4 साल के लिए आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर बुलाया जा रहा है, तो उस हिसाब से आपकी सैलरी को बताया गया है। प्रोजेक्ट इंजीनियर या प्रोजेक्ट इंजीनियर और साथ में प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए आपका जो फर्स्ट ईयर का जो टेन्योर रहेगा तो उस टाइम आपको 30,000 रुपए की सैलरी मिलेगी, दूसरे साल में 33,000, तीसरे साल में 36,000 और चौथे साल में 39,000। सिर्फ अगर एक्सटेंशन हुआ तो ही, ठीक है, एक्सटेंशन नहीं होता है तो कोई बात ही नहीं है। अगर एक्सटेंशन यहाँ पे लिखा है ऑन एक्सटेंशन ओनली। अगला है प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट एंड प्रोजेक्ट असिस्टेंट, इसमें पहली साल में 25,000, दूसरे साल तक अगर एक्सटेंशन होता है तो 26,500, तीसरे साल तक होता है तो 28,000 और चौथे साल तक होता है तो 29,500 आपकी सैलरी होगी। प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट एंड प्रोजेक्ट ऑफिस असिस्टेंट के लिए पहली साल में आपको 23,000, उसी तरीके से बढ़ते बढ़ते 27,000 रुपए तक जो है आपकी सैलरी जाएगी अगर एक्सटेंशन होता है तो। अब अगर हम बात करें यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस या एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो आपको जो फीस पेमेंट करना है, फी जो आप पेमेंट करेंगे उसमें ध्यान रखिए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी को पेमेंट करना है, ठीक है, कितने का करना है वो भी यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन क्लियरली लिखा हुआ है एससी और एसटी कैटेगरी को कोई भी फीस पेमेंट नहीं करनी। एक बार यहाँ पर पढ़ लेंगे, एप्लीकेशन फीस टू बी पेड ऑनलाइन थ्रू एसबीआई ईपे, एसबीआई ईपे के थ्रू आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है।
जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट्स को ही पेमेंट करना है। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू कैटेगरी ऑफ एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी एंड एक्स सर्विसमैन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। यानी कि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी या फिर एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी से आते तो कोई फॉर्म की फीस आपको नहीं देना है। बाकी जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए प्रोजेक्ट इंजीनियर और प्रोजेक्ट ऑफिसर की पोस्ट के लिए 300 रुपए फॉर्म की फीस है। प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट या प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट या फिर इन सभी पोस्ट के लिए 200 रुपए आपकी फॉर्म की फीस होगी। अब अगर हम इस टेबल की बात करें जो हमने फर्स्ट पेज में देखा था, तो यहां पर आपके लिए हर एक चीज के लिए, हर एक पोस्ट के लिए आपकी इंटरव्यू की डेट दी गई है और इंटरव्यू का वेन्यू दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे 17 फरवरी 2024 को आपका जो है हैदराबाद में इंटरव्यू होगा। उसके बाद 21 फरवरी 2024 को आपका इंटरव्यू होगा यहाँ पर बीडीएल टाउनशिप भानूर, है ना, यहाँ पर होगा। उसके बाद जो है आप अगर नीचे देखें आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आपका इंटरव्यू होगा 25 फरवरी को। अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए इंटरव्यू की डेट जो है और वेन्यू जो है वो अलग अलग रखी गई है। उसके बाद हैदराबाद में होगा, फिर 22 फरवरी को भी इंटरव्यू है, फिर 25 फरवरी को एक और इंटरव्यू, मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से इंटरव्यू। ये पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे सीएमसी इंदौर टेलीग्राम चैनल पे, वहां पर आप इसका डिटेल देख सकते हैं। बाकी आपको अगर किसी भी तरीके का डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। यहाँ पर क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, यहाँ पर अगर आप देख लेंगे क्राइटेरिया तो यहाँ पर वो भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। ज्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपका मैच कर रहा है या नहीं वही देखना है आपको, ठीक है। बाकी सारी चीजें इसमें बहुत क्लियरली मेंशन की गई है और जो चीजें हमारे काम की थी वो हमने डिस्कस कर ली है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।